हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय, जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और भारी मात्रा में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका 4-5 अंक जो है आराम से इससे आते हैं। ठीक है, तो आज हम पद परिचय पढ़ने से पहले जो है पद परिचय में जानने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें पद परिचय आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना बिताते हुए शुरू करते हैं हमारा पद परिचय। ठीक है, पद परिचय को जानने से पहले है जो कि हमें इन बिंदुओं को जानना बहुत जरूरी है। अगर इन बिंदुओं को आप पहले से जानते हैं तो वेरी गुड, और अगर पहले से नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए। और ये बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है, बस हल्का हल्का बताया गया है। और अगर आपको विस्तार से जानना हो तो हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इन सभी टॉपिक पे है जो कि विस्तार से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम आज टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संज्ञा। संज्ञा नेचुरली बात है कि हम लोग एक छोटे से बच्चे की उम्र से जो कि पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 2, 3, 4 से जो कि संज्ञा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सभी को पता होगा। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उसी तरह सर्वनाम सर्वनाम के है जो कि 6 भेद होते हैं। 6 भेद में कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, सबको पता है इस चीज को। आपको नहीं पता है तो आप देखिए, समझिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष या मध्यम पुरुष। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ये सर्वनाम के भेद होते हैं। उसके बाद तीसरा पे आप आ जाइए, विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद है जो कि अपना क्रिया देख लीजिए। क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। उसके बाद है जो कि लिंग। लिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसके बाद होता है वचन, एक वचन और बहुवचन। कारक, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक भी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, याद रखने की जरूरत है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण, संबंध और संबोधन। अगर आप इसे टैगलाइन अगर आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध के का की और संबोधन हे हो अरे। ये हमारा टैगलाइन है, जो बचपन में हम लोगों को रटाया जाता था, याद करवाया जाता था। याद करने का सबसे आसान तरीका भी कारक का यही है। उसके बाद आ जाइए काल। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, उसके बाद है जो कि अव्यय या फिर अविकारी भी बोल सकते हैं। इन पे है जो कि ना तो संज्ञा का, ना ही सर्वनाम का, ना ही विशेषण का, ना ही लिंग का, ना ही वचन का, इसमें कोई अंतर इसमें इस अव्यय में है जो कि नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आप इन सभी चीजों को जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि आप एक बार इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, एकदम शॉर्ट तरीके से एक पेज में सब कुछ आपको मिल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, जब मौका मिलेगा आप इसे देख लीजिए, याद आ जाएगा। और याद नहीं है और आपके पास व्याकरण की किताबें हैं तो आप उस किताबों को पढ़ करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं और पद परिचय
बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। आपको समझने के लिए बहुत कठिन तपस्या या परिश्रम करने की जरूरत नहीं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और पद परिचय जो है एक झटके में उड़ा देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो कि इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए, मैं इधर वाला को रहने देता हूं ताकि आपको बीच बीच में याद दिला सकूं। ठीक है, तो अब हम है जो कि पद परिचय के बारे में समझेंगे। बहुत बार है जो कि शब्द और पद के बीच में जो है ना लोग फंस जाते हैं। ठीक है, कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, या फिर शब्द में क्या अंतर है या फिर पद में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहले हम शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। शब्द, और इधर हम पद लिख लेते हैं। ठीक है, शब्द की अगर बात करें तो जो स्वतंत्र शब्द होता है, जैसे मान के चलिए किसी का नाम लिख लेता हूं राहुल, ये जो शब्द स्वतंत्र जब होते हैं तब इसे शब्द कहते हैं। लेकिन हम ये बोल दें कि राहुल आज बाजार गया है, तो ये अब राहुल अकेला नहीं है, राहुल के साथ पूरा एक वाक्य है। सीधे सीधे शब्दों में आप समझिए कि जब कोई शब्द व्याकरणिक दृष्टि से या फिर व्याकरणिक रूप से वो एक वाक्य में बदल जाता है तो वो पद कहलाता है। और जो शब्द स्वतंत्र है वो शब्द कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप शब्द और पद में जो अंतर होना चाहिए या फिर जो अंतर होता है आप उसे समझ गए। ठीक है, यहां पे देखेंगे आप लोग बहुत देर से सोच भी रहे होंगे कि ये पद परिचय का ट्रिक क्या लिख के रखे हैं। ठीक है, तो आप इसे समझिए कि ये शब्दों का चयन करने का है जो कि ये फॉर्मूला। आप किसी भी वाक्य के शब्द का अगर पद परिचय कर रहे हैं तो जो पहला पद या फिर जिस पद को रेखांकित किया गया, मान के चलिए कि मैं ये राहुल शब्द ले लेता हूं, इस राहुल शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ मतलब इस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है और इसमें लिख दिया जाए कि रेखांकित पद का पद परिचय लिखिए। ठीक है, इसका पद परिचय लिखिए, राहुल अंडरलाइन किया हुआ। ठीक है, तो अब राहुल शब्द क्या है, अगर आपने संज्ञा पढ़ा होगा, अगर आप संज्ञा के बारे में जानते होंगे तो राहुल शब्द को जानने में आपको बहुत अधिक कठिनाई नहीं हुई। तो पहले राहुल शब्द को देखते हैं क्या है, कि ये है जो कि संज्ञा है। संज्ञा, संज्ञा में कौन सा संज्ञा है भाई, संज्ञा के तो 5 भेद हैं। 5 भेद में कोई एक ही भेद होगा, पांचों का पांचों तो हो नहीं सकता है। तो राहुल जो है संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख देंगे संज्ञा व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अगर हम एक शब्द पकड़ लिए कि ये संज्ञा है तो ये देखिए, अगर आप संज्ञा शब्द निकाल रहे हैं तो अब संज्ञा का लिंग क्या है, या फिर इस शब्द का जो राहुल शब्द है इसका लिंग क्या है ये बताइए। तो इसका लिंग क्या हो सकता है, राहुल है तो ये मेल है, पुरुष है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, वचन। राहुल यहां बोला गया है, ना कि कोई बहुवचन, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन। एक वचन। अब उसके बाद है जो कि कारक चिन्ह बताना है। कारक, तो राहुल जो है कौन सा कारक हो सकता है, तो ये है जो कि कर्ता कारक। तो इस तरीके से आप है जो कि पद परिचय कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं।
चलिए एक दूसरा पद परिचय हम लेते हैं और साथ मिल करके करते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हम एक वाक्य लेते हैं। वाक्य है पिताजी गीता के लिए साड़ी लाए। गीता के लिए साड़ी लाए, ठीक है। ये नंबर एक मान लेते हैं। अब मान के चलिए कि ये यहां पे है जो कि अंडरलाइन किया हुआ है और आपसे प्रश्न कर दे कि रेखांकित शब्द का जो है पद परिचय बताइए। तो पद परिचय हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। आप चाहें तो आधा में स्किप करके जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि पूरा देख लीजिए। आपको एक वीडियो में ही है जो कि पद परिचय चुटकियों में उड़ा देने का काम, अगर आप इसे अच्छे से समझ लिए तो। हम नहीं समझ पाए तो YouTube पे हजारों वीडियो भरा पड़ा है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। YouTube पे नहीं देखना चाहते खुद से पढ़ के देख लीजिए, बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मान के चलिए ये पिताजी, अब इसका पद परिचय आप निकालिए। पिताजी का पद परिचय क्या हो सकता है वो निकालिए आप। तो पिताजी सबसे पहले है जो कि किसी का दिया हुआ नहीं कि किसके पिताजी है, बस पिताजी शब्द दिया हुआ और ये दिया हुआ रहता रोहन के पिताजी, तब क्या हो जाता? और सिर्फ पिताजी दिया हुआ है तब क्या होगा ये आप बताइए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या? तो ये शब्द है संज्ञा। संज्ञा भी है तो संज्ञा का कौन सा भेद में आएगा? तो संज्ञा का कौन सा भेद आएगा? तो ये आ जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक कैसे आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये तो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर ये यहां पे ये लिखा रहता कि रोहन के पिताजी गीता के लिए साड़ी ला, अगर यहाँ किसी का नाम देकर के पिताजी दिया हुआ रहता तब ये हो जाता व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगर ये नाम देकर के दिया हुआ रहता तब ये जातिवाचक ना होकर के व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ पिताजी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। अब हमारा पहला चीज मिल गया कि पिताजी शब्द संज्ञा है, तब आप यहां खोजिए संज्ञा वाला शुरू में कौन सा है, तो संज्ञा यहां। तो फिर अब इसका है जो कि लिंग निकालिए। लिंग क्या हो जाएगा? पिताजी है तो पुल्लिंग हो जाएगा। वचन पिताजी है तो एक वचन हो जाएगा। और कारक लायन तो कर्म के आधार पर यह कारक हो जाएगा, ठीक है। क्रिया लाए हैं, कौन लाए? माफ कीजिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है। लाए तो पिताजी है ना, तो लाए कर्ता कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिया किनके तरफ से हो रहा है? तो पिताजी के तरफ से, ठीक है। तो ये आपका कर्ता कारक हो जाएगा। अब यही सेम चीज को अगर हम इसे मिटा दें और यहां पे है जो कि कर, अब आपसे पूछा जाए कि रेखांकित शब्द का जो है आप पद परिचय बताइए, तब आप कैसे बताएंगे? थोड़ा सा आप एक बार दिमाग लगा लीजिए, 1 मिनट, उसके बाद मैं बताऊं। आप सोच करके देखिए एक बार, उसके बाद कमेंट में आप बताइएगा भी। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे?
कि ये शब्द जो है, गीता शब्द जो है, कौन सा सर्वनाम में आएगा, या कौन से संज्ञा में आएगा, या फिर कौन से विशेषण में आएगा, या फिर कौन से क्रिया में आएगा, या फिर यह शब्द अव्यय है। अगर हम ये पहला शब्द पकड़ लें तो पद परिचय आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये इतना बात याद रखना है, ठीक है। तो पहले आप देखिए गीता क्या है। गीता भाई संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा है तो गीता है क्या, संज्ञा कौन से भेद का है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ, लिंग। तो गीता का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग। अब है वचन, वचन में गीता एक है तो एक वचन। कारक, किसके लिए लाया गया है साड़ी, गीता के लिए, तो ये आपका हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। आप समझ रहे होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी आप जरूर बताइएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, और कोशिश करता हूं कि मैं और अच्छे तरीके से बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाऊं, ताकि आपके आने वाले किसी भी परीक्षा में आपका सहयोग हो सके, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब मान के चलिए दूसरा हम देखते हैं। अगर हम इसे यहां से हटा दें और यहां पर ला दें, और अब प्रश्न करें कि रेखांकित शब्द का है जो कि आप बताइए कि कौन सा पद परिचय में आएगा, या फिर रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। तो साड़ी, साड़ी का अब क्या है, पहले ये निकालिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या है। तो साड़ी जो है हमारा वो भी संज्ञा ही हो, ठीक है। तो मान के चलिए संज्ञा, ठीक है। संज्ञा में साड़ी कौन सा भेद है उसका बताइए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, क्या होगा। तो साड़ी हमारा हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। अब लिंग बताना है साड़ी का, तो साड़ी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद वचन, साड़ी है, साड़ियां नहीं। अगर साड़ियां होती तो वो बहुवचन हो जाता, लेकिन यहाँ साड़ी है तो एक वचन, ठीक है। उसके बाद कारक चिन्ह का होगा, तो कारक में आपका हो जाएगा कारक में क्या होगा बताइए, कारक में आपका हो जाएगा, किनके लिए लाया गया है, तो गीता के। तो ये किसी को जब दान देने की बात आती है ना, कर्ता उन क्रिया में खास करके ये चीज देखा जाता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे तो उसमें आपका संप्रदान कारक, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पद परिचय को बढ़िया से पढ़ने से पहले है जो कि आप सबसे पहले इन सभी को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप इन सबों को अच्छे से पढ़ लिए तो आपके लिए ये है जो कि कुछ भी नहीं, एकदम चुटकी में उड़ा देंगे आप, ठीक है। चलिए इसी तरह हमें जो कि दूसरा ये ले लेते, देखिए एक हो गया पिताजी वाले तो मैंने मिटा दिया, ये गीता के लिए हो गया, ठीक है। और ये जो है साड़ी के लिए, ठीक है। तो ये कितना अंतर ला देता है छोटी छोटी चीजों के लिए। पिताजी के लिए अलग हो गया, गीता के लिए अलग हो गया, साड़ी के लिए। और आपके बोर्ड परीक्षा में भी इसी तरह से पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि पिताजी गीता के लिए साड़ी लाया, पिताजी में रेखांकित कर देगा, या फिर गीता में रेखांकित कर देगा, या फिर साड़ी में रेखांकित कर देगा। और बताए पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्द का है जो कि पद परिचय बताइए, ठीक है। अब हम लोग है जो कि दूसरा समझते हैं, दूसरा एक बार फिर देख लीजिए। आप अगर ये नहीं समझ पाए हो तो दूसरा देखिए, उससे शायद आप और अच्छे से समझ सके। दूसरा अगर हम
ले लेते हैं, मान के चलिए एक कोई वाक्य लेते हैं दोस्तों, एक वाक्य ले लेते हैं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, और कुछ भी ले लो, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, कुछ और ले, कुछ और ले लो। ठीक है। अब इसका अगर बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाए कि मैं शब्द का पद परिचय कीजिए, तो मैं पहले किस में आता है ये देखिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है? तो मैं शब्द जो है सर्वनाम में आता है दोस्तों। ठीक है, सर्वनाम में तो आता है, लेकिन किस सर्वनाम में आता है ये बताइए, क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है आपका निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा संबंधवाचक। ये 6 भेद में ये मैं किस में आएगा? तो मैं आएगा पुरुषवाचक में। आपको पता होगा कि पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद कौन कौन सा है? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो जब उत्तम पुरुष की बात होती है तो मैं शब्द ऑटोमेटिक निकलता है, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ठीक है, सर्वनाम। अब आगे देखेंगे, अगर सर्वनाम निकल गया है तो अब इसका लिंग बताइए, लिंग क्या होगा? लिंग आप देखेंगे क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। लिंग हमारा क्या होगा बताइए? पुल्लिंग होगा। बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद वचन, वचन भी है जो कि आपका एक वचन हो जाएगा। कारक बताना है। यहाँ आप देखिए, ये जो दिया हुआ आप इतना बता देंगे इनफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ इसी तरह बताना है। हो सकता है कि वचन आप पहले कर दीजिए, हो सकता है कारक आप पहले कर दीजिए, लिंग पीछे कर दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। बस खाली दिक्कत ये है कि आपको शब्द पहचानना है कि आखिर ये शब्द कौन है। संज्ञा है तो संज्ञा के तरीके से मारिए, सर्वनाम है तो सर्वनाम के तरीके से, विशेषण है तो विशेषण के तरीके से। वो अपना अपना है जो कि खाली पहला शब्द आपको पकड़ना है, और पहला है जो कि व्याकरण के भेद को जानना कि ये कौन सा टॉपिक का है, संज्ञा का है, सर्वनाम, विशेषण। बस इतना अगर आप जान लिए और ये जान लिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जानने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी। अगर आप ये नहीं जान सकते तो आपके लिए समस्या हो सकती है। अब आप देखेंगे कि वचन हो गया, अब हमारा कारक बताना है। तो कारक कौन सा होगा वो बताना है। तो कारक मैं जहां आता है तो वहां वो कर्ता कारक हो जाता है। ठीक है, ये इतना उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से बता सकूं। हो सकता है कि ये फिर से मैं बता रहा हूं कि यह वीडियो है जो कि लंबा हो, आप देखिएगा पूरा तो आपको बहुत समझ में आएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं 2, 4, 5, 10 है जो कि इसी तरह क्वेश्चन का मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगा तो 2 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं हो सकता है, ये आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैंने देखिए 2 का डील कर चुका हूं बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट आप समझिए, नेक्स्ट एक वाक्य लेते हैं कि क्या वाक्य ठीक रहेगा,
ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। तो हम ले लेते हैं, वह मोटा आदमी आजकल बहुत व्यापार कर रहा है। वह मोटा आदमी बहुत व्यापार कर रहा है। अब आप इसकी विशेषता, अब आप जो है रेखांकित शब्द का पद परिचय बताए। पद परिचय, मोटा कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ पर लाया जाता है, किस इसमें से कौन सा होगा या फिर इसमें से कौन सा होगा, ये सिर्फ एक जानने की जरूरत है। अगर आप एक जान गए तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। तो मोटा जो है विशेषण के लिए प्रयोग होता है। विशेषण के भी चार भेद होते हैं। चार भेद में कौन सा हो सकता है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगर आप पहला पकड़ लिए हैं तो दूसरा क्या है, लिंग। मोटा आदमी, तो लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है। उसके बाद वचन, वचन क्या दिया हुआ है, आदमी बहुत व्यापार कर रहा था, एक वचन हो जाएगा। उसके बाद का विशेषता, वहां पे ये दिया हुआ, यहां देखेंगे का विशेषता, तो किसकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो विशेषता किसकी बतला रहा है, आदमी। आदमी की विशेषता। विशेषता लिख सकते हैं या विशेषण में कोई दिक्कत नहीं है। आदमी, आदमी का विशेषण, विशेषता। ठीक है। अब आप यहां देख लीजिए, आराम से समझ सकते हैं। रेखांकित शब्द का पद परिचय बताना। रेखांकित शब्द पहले विशेषण होगा, विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण होगा। एक आदमी का है जो कि लिंग क्या है, तो पुल्लिंग है। और यहाँ पे ये लिखा रहता कि मोटी औरत, मोटी औरत लिखा रहता तो यहाँ पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है, यहाँ एक ही वचन रहता, और यहाँ है जो कि औरत की विशेषता, ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि मोटा आदमी, मोटा आदमी का मोटा आदमी बहुत व्यापार कर रहा है, बहुत कमा रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए लास्ट, आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, और दो क्वेश्चन के माध्यम से आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप जरूर मुझे है जो कि कमेंट कीजिएगा कि इन दोनों का। पहले मैं एक और बता देता हूं, उसके बाद है जो कि आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा। देखिए, असीमा फूल तोड़ रही, मान के चलिए असीमा फूल तोड़ रही है। ठीक है, ये आपका होगा क्वेश्चन। रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए या लिखिए। ठीक है, कीजिए या लिखिए। अब देखिए असीमा, असीमा शब्द देखिए किसी का, आप जब संज्ञा पढ़ेंगे ना और उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान, वस्तु आदि क्या होता है, संज्ञा कहलाता है। असंज्ञा में जो कि हमारा नाम आ रहा है, ये असीमा, असीमा आएगा तो पहले क्या होगा, संज्ञा वाचक। संज्ञा वाचक में भी संज्ञा का कौन सा आएगा, तो नाम है, तो नाम से है जो कि व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम पहला समझ लिए कि ये संज्ञा है और यहां भी देखिए संज्ञा है, तो हमारा वो क्लियर हो जाएगा। लिंग बताना है, लिंग बताना है, तो लिंग हमारा असीमा स्त्रीलिंग है। वचन हो जाएगा आपका एक वचन। एक वचन हो गया।
कारक बताएंगे असीमा है जो कि कर्ता कारक हो जाएगा। ये हमारा पद परिचय हो गया। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अब तक है जो कि सारी चीजें समझ गए होंगे। चलिए मैं होमवर्क के लिए आपको 2-3 प्रश्न देता हूं और कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर से जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मुझे यह समझ में आ सके कि मेरी इतनी मेहनत जो है वो सफल रही। चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, उसके बाद है जो कि मैं बताता हूं। देखिए 3 क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है। पहला, वह क्या दृश्य है। दूसरा, तुम कुछ खा लो। तुम कुछ खा लो। और तीसरा, बच्चे की मुस्कान निश्चल होती है। अब देखिए इन तीनों का जो कि मैं कर देता हूं रेखांकित शब्द का पद परिचय लिखिए। ठीक है, अब रेखांकित आप बताएंगे कहा मैं दे दूं। ठीक है, चलिए देता हूं मैं एक यहां, चलिए इसका भी यहां, और इसका मैं बच्चे की मुस्कान निश्चल होती, मैं चलिए इसको यहां। इन तीनों का है जो कि पद परिचय आप जरूर करके जरूर है जो कि कमेंट में दीजिए, ताकि इस तरह मुझे यह समझ में आ सके कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं अगली वीडियो में आपको किसी अगले टॉपिक के बारे में समझाता हुआ मिलूंगा, और उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे बस अंतिम टाइम में या फिर टॉपिक के अंतिम समय में आपको मैं ये कहूंगा कि अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हिंदी की पाठशाला बाय आरजे के नाम से यह वीडियो बनाई गई है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार, जय। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।